आचार्य पंडित सुनील कुमार उपाध्याय आज ज्योतिष से हट करके ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। आज ज्योतिष से हट करके इस पर बात करते हैं हमारे सनातन के 16 संस्कार कौन कौन से हैं, क्योंकि संस्कारों का बड़ा महत्व हुआ करता था, हालांकि आज लुप्तप्राय हो गए हैं और इसको जो है पालन करना चाहिए। अब तो सारे संस्कार वैसे जैसे विलुप्त से हो गए हैं, अब उसको न तो मतलब हो सब कुछ रहा है, लेकिन सुचारू रूप से कोई कार्य नहीं होता है। जैसे देखिए हमारे 16 संस्कार हैं कौन कौन से और उनका महत्व क्या है। चलिए हम आपको इसके विषय में बताते हैं, और आप हमारा वीडियो अगर देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप कुंडली दिखाना है, बनवाना है, मिलवाना है तो आप संपर्क कर सकते हैं, या किसी अनुष्ठान या समस्याओं के समाधान के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 99 35 25 92 60 790 592 45 19 पर। तो अब जो बात करते हैं, ये देखिए गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, क्योंकि आज लोगों ने शायद सुना ही नहीं होगा कि कौन कौन से संस्कार होते हैं। जात कर्म, तो हमारा मन हुआ कि इसको जो है बताया जाए, लोगों के पास जानकारी पहुँचे। निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद, अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशान, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। देखिए ये जितने संस्कार हैं, अगर सुचारू रूप से पालन किया जाए तो इसीलिए है कि आदमी जो है मनुष्य अपने भौतिक जीवन के सभी जिम्मेदारियों को, शरीर को निरोग रख करके, परिवार और समाज को सुचारू रूप से संचालित करके और पुत्र को अपनी जिम्मेदारियों को सौंप करके संस्कारों को आगे बढ़ाते हुए और अंत्येष्टि तक का बताया गया है कि सनातन में इस शरीर, भौतिक शरीर से ज़्यादा पारलौकिक आत्मचिंतन, इंद्रिय सुख और भौतिक सुख से ज़्यादा मनुष्य पारलौकिक पर ज़्यादा ध्यान देता था। आज केवल अर्थयुग के वजह से इसी पचड़े में फंस गया है। तो 16 संस्कारों का बड़ा महत्व हुआ करता था। जैसे देखिए ये गर्भाधान है, गर्भाधान ये भी एक संस्कार हुआ करता था। पूजा, इसमें भी जो है पूजा पाठ होती थी। फिर पुंसवन हुआ, दूसरा संस्कार है। पुंसवन में इसमें जो है गुरु शुक्र अस्त्र या जो है मलमास नहीं देखा जाता है। इस संस्कार को भी करके कि ये कामना की जाती है कि पुत्र जो है हो और ऐसा हो जो कि हमारे संस्कार और परिवार को आगे बढ़ाए। लेकिन अब ये सब लुप्त प्राय होते चले गए। और फिर उसके बाद होता है सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार में गर्भिणी स्त्री के केशों को उठाया जाता है
जिससे कि कोई औरत को अमंगलकारी शक्तियाँ तथा दुष्ट राक्षसियाँ गर्भ नष्ट न कर सके। इसलिए पति को चाहिए कि वह श्री का आवाहन करे। और फिर उसके बाद होता है जात कर्म। चौथा संस्कार। जात कर्म संस्कार में जब गर्भिणी के पीड़ा होने लगे, पति कुल देवता और वृद्ध पूर्वजों को नमस्कार करके पुत्र उत्पन्न हो जाने के बाद 12 घड़ी या 16 घड़ी तक जात कर्म करना चाहिए। तो ये इसके बाद हो जाता है नामकरण। तो नामकरण में जन्म से 10वीं रात्रि व्यतीत होने पर 11वें दिन सूतिका का स्नान से सूतिका को उठाकर शुद्धि कर फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन कराकर पिता नाम संस्कार करे। अब नाम संस्कार में देवता का नाम, नक्षत्र नाम, कुल देवता का नाम, लौकिक नाम से जो समाज के साधारण व्यवहार के लिए रखा जाता है। और फिर इसके बाद होता है निष्क्रमण। छठा संस्कार। ये संस्कार 12वें दिन चौथे महीने में यात्रा मुहूर्त में शुभ दिन में बच्चे को व्यवहार निष्क्रमण करे, घर से निकाले। और फिर इसके बाद हो जाता है अन्नप्राशन। जन्म से 6वें महीने में बच्चे के अन्नप्राशन करावे। और फिर देखिए चूड़ाकरण होता है। मनुष्य को मतलब सर और में तरह तरह की कोई समस्याएं आ जाती, बीमारी खुजली, तो उसके लिए भी मनुष्य को खुजली या भयानक रोग या सिर को साफ रखने के लिए चूड़ाकरण रखा जाता है। सौंदर्य के लिए छोटे छोटे केश रखना आवश्यक था। प्राप्ति इसे संस्कार का प्रयोग था। इसे न करने से आयु का ह्रास होता है। किसी देवालय में यह संस्कार करना चाहिए। और फिर इसके बाद देखिए कर्ण भेद होता है। कर्ण भेद ये 9वां संस्कार हमारा हो जाता है। आभूषण पहनने के लिए अंगों के छेदन की प्रथा संसार भर में प्रचलित है। भूतिका कथन है कि रोग आदि से रक्षा, अंडकोश की वृद्धि को रोकना आदि के लिए बालक के कानों का छेदन करना चाहिए। अब फिर उसके बाद आ जाता है कर्णभेद के बाद 9वां, अब 10वां आ जाता है अक्षरारंभ। शुभ मुहूर्त बालक को अक्षरारंभ करना चाहिए। और फिर उसके बाद हो जाता है उपनयन। उपनयन इसका उद्देश्य यह होता है युवक को नागरिक कर्तव्यों का किया जाता है, रूप से निर्वाह करने के योग्य बनाना। हालांकि ये सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में किया जाता है, चाहे और हमारे यहाँ वेदाध्ययन ये सब के लिए जो है
बालक को जनेऊ संस्कार जैसे होता है, मुस्लिम में भी होता है, सबके यहाँ किसी न किसी रूप में इस संस्कार का पालन किया जाता है। और फिर उसके बाद वेदारंभ होता है, क्योंकि जब उपनयन जैसे अगर ब्राह्मण है तो जनेऊ संस्कार हो गया, जनेऊ संस्कार के बाद फिर वेद पढ़ने के लिए, गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए अधिकारी हो जाता है, तो वेदारंभ होता है गुरु के यहाँ जो है। अब फिर उसके बाद केशांत कहा जाता है 13वां संस्कार। और यह तो केशांत में अनिवार्य रूप से विद्यार्थी के शरीर अथवा व्यवहार से संबंध है, इसे गोदान भी कहते हैं, क्योंकि इस अवसर पर आचार्य को गाय दान की दी जाती है। यह 16 वर्ष बाद होता है। यह यौवन का सूचक है। ब्रह्मचारी अब बालक नहीं रहता, ब्रह्मचारी को एक बार बाल बनवाकर पुनः ब्रह्मचर्य की याद दिलाता है, इसलिए केशांत होता है। अब उसके बाद आ जाता है हमारा समावर्तन। चौदहवां संस्कार हो जाता है। ब्रह्मचर्य समाप्त होने पर किया जाता है। विद्यार्थी जीवन का अंत गुरुकुल से घर की ओर लौटना समावर्तन है, इसे स्नान भी कहते हैं। ऐसा माना जाता था कि विद्या रूपी सागर को पार करके आया है। इसी समय मनुष्य निश्चित करता था कि प्रदत्त मार्ग में चलकर अर्थात विवाह करके गृहस्थ जीवन व्यतीत करना तथा शारीरिक तपश्चर्या का जीवन व्यतीत करता है। मन का कथन है कि मनुष्य को चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास क्रम से करना चाहिए, इससे उत्तम गति प्राप्ति होती है। इसलिए इसी समय गुरु दक्षिणा भी दी जाती थी। तो दक्षिणा में क्या, गाय दी जाती थी गुरु को, थोड़ा सा धन नहीं होता है, हो सकता है तो संपूर्ण पृथ्वी भी दे तो कम है, क्योंकि कहा जाता हमारे समाज में, सनातन में, कि माता पिता और गुरु के ऋण से मनुष्य की मुक्ति नहीं होती है। इसका हमेशा मनुष्य ऋणी ही रहता है। अब उसके बाद जब समावर्तन से लौट होने के बाद हमारा 15वां संस्कार होता है विवाह। हिंदू संस्कारों में महत्वपूर्ण स्थान है। पूर्व वैदिक काल में भी इसका विकास हो चुका था। प्रत्येक व्यक्ति का यह धार्मिक कर्तव्य समझा जाने लगा। विवाह कर यज्ञ है, विवाह ना हो तो वह यज्ञ में शामिल नहीं हो सकता, वह अधूरा है। यज्ञ पत्नी के बगैर नहीं होता। और जब 3 ऋणों का विकास हुआ तो विवाह का अधिक महत्व बढ़ गया। संतानोत्पत्ति से पितृ ऋण से मुक्ति होना विवाह का किसी भी दृष्टि से हीन नहीं है। माना जाता था गृहस्थ तीनों आश्रमों में श्रेष्ठ है। विवाह न करने वाला हीन समझा जाता था। इतना बड़ा नियम था कि विवाह न करे
उसको अनेक अधिकार नहीं दिए जाते थे। चारों को रोकने के लिए, भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए प्रत्येक पुरुष के पास पत्नी होना चाहिए और स्त्री को अपना पति भ्रष्टाचार की अपेक्षा विवाह श्रेष्ठतर था। कि मतलब विवाह होना ही नहीं, अपने पत्नी में आसक्त होना और पत्नी को अपने पति में आसक्त होना, ये विवाह का सबसे बड़ा महत्व था। अब देखिए ये था कहना पड़ा क्योंकि आज ये चीज़ें नहीं रह गई हैं। और इसके बाद सबसे अंतिम होता है अंत्येष्टि। यह जीवन का अंतिम संस्कार है। यह मरण के बाद भी कम नहीं है, क्योंकि हिंदू के लिए इस लोक की अपेक्षा परलोक का मूल्य ऊंचा है। अतः इसको करना बहुत जरूरी है। इसके होने पर सभी नाता टूट जाते हैं। लोग इससे डरते भी हैं, लोग बहुत उपाय करते हैं, पर उसे होना ही है। गीता का मंत्र है कि आत्मा अमर है, शरीर नष्ट होकर दूसरा शरीर धारण कर आत्मा फिर शरीर में आ जाती है। इससे आत्मा का नाश नहीं होता। मृतक को स्वर्ग जाने के लिए भोजन दिया जाता है, इसे पिंडदान कहते हैं। शव को स्नान कराया जाता है तथा वस्त्र पहनाया जाता है। इसी प्रकार से और अग्निदाह के मतलब शरीर नष्ट होने के बाद मनुष्य प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। यह हमारे 16 संस्कारों का कि पारलौकिक जीवन हमारा इस शरीर के त्याग के, क्योंकि देखिए शरीर तो नष्ट होना ही है और इस शरीर के नष्ट होने के बाद भी हमारा जीवन एक सुचारू रूप से हम जीवन मुक्त हो जाएं, इस पर लोगों का ज़्यादा प्रयास रहता था। लेकिन अब समय के अनुसार कह लीजिए या कलयुग का प्रभाव कह लीजिए, अब जो भी कहा जाए वो समय के अनुसार सब परिवर्तित और बदलता चला गया, जिससे कि जो है तो फिर से हम आपको बताते हैं कि ये हम लोगों के 16 संस्कार की भौतिक जीवन, आने वाली संतान, गए हुए लोग, क्योंकि जो वर्तमान में है वही अपने लिए दूसरों के लिए कर सकता है। और उसी से लोग इच्छा रखते हैं, क्योंकि जिसके पास शरीर वो कुछ नहीं कर सकता है। जो आने वाला है जब युवा होगा सोचेगा करें तब होगा। तो इसलिए ये 16 संस्कारों का प्रक्रियाएं बनाई गई। हो सकता है कि हमारा वीडियो और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी वीडियो फिर